निकाय चुनाव को लेकर यूपी में सियासत तेज। प्रयागराज के लिए आपस में भिड़े योगी और अखिलेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के चलते सियासत तेज है, खास करके प्रयागराज में गहमा गहमी तेज है, क्योंकि इन कुछ महीनों में प्रयागराज यूपी की सियासत का एक अहम मुद्दा रहा, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अशरफ हत्याकांड दोनों प्रयागराज में ही हुआ था। तो इसीलिए अभी फिलहाल निकाय चुनाव में सबकी नजर प्रयागराज पर है। इसलिए तो अब प्रयागराज के लिए सीएम योगी और अखिलेश यादव आपस में भिड़ गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। इलाहाबाद के नाम से पहले जाने जाने वाला प्रयागराज यूं तो अपराध के लिए बहुत मशहूर है। हालांकि जिस तरह से सीएम योगी अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उससे अपराधी अपराध करने से पहले सोच रहे हैं। खैर, अब निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव आपस में भिड़ गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम योगी ने जिस तरह से प्रयागराज में दमदार भाषण दिया, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। लेकिन लगता है अखिलेश यादव इस चीज से चिढ़े हुए हैं। इसलिए तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, नाम बदला जाम नहीं। इलाहाबाद को प्रयागराज कह देने से अगर शहर की व्यवस्था में कुछ सुधार होता तो जनता कुछ सोचती थी। लेकिन शहरी सुविधाओं को लेकर जिस प्रकार जनता में भाजपा के खिलाफ गुस्सा है, उसको देखते हुए भाजपा ने मेयर का उम्मीदवार ही बदल दिया है। इलाहाबाद सपा को चुनेगा। अब यहाँ आपको अखिलेश यादव के ट्वीट का मतलब भी समझा देते हैं। दरअसल प्रयागराज की वर्तमान मेयर और नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता को बीजेपी से टिकट नहीं मिला है। इस बार बीजेपी ने गणेश केसरवानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि योगी के प्रयागराज में दिए गए भाषण से भी अखिलेश यादव चिढ़े हुए हैं, इसलिए प्रयागराज पर अपना दावा ठोक रहे हैं। अब जनता अखिलेश यादव को ट्रोल भी कर रही है। जैसे एक यूजर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा है, भाजपा नाम बदलती है मुगलों का और काम करती है जनता का। जाम का गुंडई का काम सपा और बसपा का है। दूसरे यूजर ने लिखा, सपा साफ हो चुकी भैया प्रयागराज से, सब बीजेपी में हो चुका है। एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, इलाहाबाद भी अतीत की तरह अतीत में मिल चुका है। अखिलेश भैया अब सिर्फ प्रयागराज लिखा करिए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। वैसे आपको दिक्कत होनी स्वाभाविक है, किसी को खुश जो करना है। एक और यूजर ने अखिलेश यादव को तगड़ा जवाब देते हुए लिखा, अतीक अहमद के लिए इलाहाबाद था, इसलिए तुम इलाहाबाद बोल रहे हो। राम राज्य ही प्रयागराज है, जनता गुस्से में है, तुम्हारी गलतफहमी है। तो कुछ इस तरह से जनता ने अखिलेश यादव को ट्रोल कर दिया है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड में सीएम योगी ने एक्शन लिया था, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। माफिया के साम्राज्य को हिला कर रख दिया था। चलिए आपको सुनाते हैं प्रयागराज में सीएम योगी का तगड़ा भाषण। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का काम हो रहा है। एक समय था 17 के पहले जब व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज तो उसे स्वनिधि का लाभ और आज उसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख का बीमा कवर देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले हमारे शहर गंदगी के ढेर होते थे। आज तो प्रयागराज अभिलाषा जी के नेतृत्व में इस बोर्ड ने प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बना दिया। स्मार्ट सिटी आज नगरों में किसी भी प्रकार का सौदों का आतंक नहीं। आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए लेने की पूरी व्यवस्था की गई है। देश उसका लाभ ले ले। अभी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। हमारे उप मुख्यमंत्री
और मंत्रीगण अलग अलग देशों की यात्रा में गए थे और दुनिया से भी और देश से भी भारी पैमाने पे निवेश लेके आए। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव हुआ है भाइयों, 35 लाख। और ये 35 लाख करोड़ रुपए का मतलब 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी, 1 करोड़ युवाओं को। ये प्रयागराज में तो लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन युवाओं के लिए रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए और 1 करोड़ युवाओं को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नौकरी की गारंटी भी देता है। लेकिन उसके लिए हमें उसकी स्किल डेवलपमेंट पर, उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई के पर ध्यान देना होगा। और इसीलिए हम टैबलेट दे रहे हैं। जो तमंचा पकड़वाते थे उनकी दुर्गति हर व्यक्ति देख रहा है और इसीलिए अब तमंचा में उत्तर प्रदेश की पहचान आईटी स्किल के लिए जानी जाएगी और इसलिए हमारे युवाओं के हाथों में टैबलेट रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें प्रयागराज को अभी से सजाने संवारने की कार्रवाई के साथ जुड़ना होगा।